भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ती जा रही है और इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना से पहले क्या हाल हो चुका है वो आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में देश में कोविड-19 के 787 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। साथ ही भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 1100 के पार पहुंच गई है। तो बताइए, स्वास्थ्य विभाग को टेंशन क्यों ना हो? कोरोना लहर में स्वास्थ्य सिस्टम भी सबने देख ही लिया था, कैसे देश में हाहाकार मच गया था। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होना भी चाहिए और आपको भी अलर्ट होना बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा राजस्थान, केरल में 2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं एमपी, कर्नाटक और यूपी में एक कोविड संक्रमित मरीज की मौत हुई है और सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं केरल से। आंकड़ा है 430। केरल में 430 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 208 केस हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा, तमिलनाडु में 69, गुजरात में 80 से ज्यादा, कर्नाटक में 80 केस, राजस्थान में 32 हैं, यूपी में 30 हैं, हरियाणा में 16 मरीज हैं, हालांकि 12 अभी एक्टिव हैं। यानी कोरोना देश भर में फैलता जा रहा है। इनमें ज्यादातर मामले JN1 और ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं, जो कि भारत में सबसे आम है। ऐसे में कोरोना के खतरे से बचने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। हालांकि भारत में अब तक कोविड-19 के 4 नए सब वेरिएंट्स मिले हैं, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट से जिन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है उनमें नवजात, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, कमजोर इम्यूनिटी वाले और जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी हो, ऐसे लोग शामिल हैं। यानी इन लोगों में कोविड का हाई रिस्क है और लक्षण तो आपको पता ही है: गले में दर्द, खांसी, बुखार, सीने में जकड़न, थकान, बदन दर्द। अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है या कोई भी लक्षण आप में है तो आप तुरंत टेस्ट कराएं। अब जरा हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि बढ़ते कोविड केसों को देखते हुए पहली बार हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और अन्य तरह की सभी जरूरी दवाई उपलब्ध होनी चाहिए। PPE N95 मास्क भी होने चाहिए। इमरजेंसी और OPD में मास्क पहनने जैसे संक्रमण रोकथाम पूरे प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि घर में आइसोलेट मामलों में खासकर हाई रिस्क वाले लोग, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर हो वो, और कोई अन्य बीमारियों से कोई लोग अगर पीड़ित हैं तो उनकी खास तौर पर निगरानी की जाए। दरअसल हरियाणा में कोविड केस बढ़ रहे हैं और संख्या 16 पहुंच गई है, हालांकि 12 मरीज एक्टिव हैं। यानी हरियाणा सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिससे अब अस्पताल जो है अलर्ट हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में काम कर रहा है और सभी तरह की तैयारियां की जा रही है। आपको याद होगा, देश में पहले कोविड-19 ने ऐसी तबाही मचा दी थी कि सरकार को लॉकडाउन करना पड़ा था। यानी कि देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था ताकि कोविड पर कंट्रोल किया जा सके। तो अब फिर से देश में कोविड केस बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं बढ़े हैं कि तुरंत लॉकडाउन लगाया जाए, और ना ही अभी इस पर सरकार किसी प्रकार का कोई विचार कर रही है। यानी अभी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। हालांकि अगर स्थिति भयावह हो जाती है और केस ज्यादा बढ़ते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन अभी सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आए। मास्क पहने, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। ये तमाम तरह की सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए ताकि कोरोना ना फैले और सब सुरक्षित रहें। कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं और बीते एक सप्ताह की रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। 787 नए केस देश भर से सामने आए हैं और बढ़ते कोरोना केस चिंता का विषय भी है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव अलर्ट मोड में काम कर रहे हैं ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसमें अपना योगदान
अपना खुद का योगदान बहुत अहम हो जाता है कि हम भी सावधानी बरतें। ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कोविड को फैलने से रोका जा सके। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे हम चेहरे पे मास्क लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं, और जो ऑलरेडी जिसको कोरोना है हम उससे दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ये तमाम तरह की सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है, जिससे कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। और जो अगर कोरोना बढ़ जाता है, स्थिति भयावह हो जाती है, तो आपने पहले भी अंजाम देखा है, लॉकडाउन लग जाता है, भूखमरी की स्थिति आ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, सब चौपट हो जाता है। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और सावधानी बरतें, ताकि लॉकडाउन की नौबत ना आए और कोरोना भी ना फैले। नमस्कार।